जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पे देखो एडमिशन की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कॉलेज सरगोदा की जानिब से जो है उन्होंने बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का जो है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वो की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये बी आ प्राउड एयर डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज सरगोदा। ये बच्चों की एडमिशन के लिए है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो एडमिशन करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीटें इनकी मखसूस हैं, तो वो उन्हीं हिसाब से बच्चों को जो है एडमिशन यहाँ पे पीएफए कॉलेज सरगोदा में जो है एडमिशन बच्चों को ये देंगे। तो बच्चे की जो है वो एज आपके यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखें एज बिटवीन, यहाँ पे देखें 11.5 से 13.5 साल तक आपकी बच्चा जो है वो जनवरी 1 जनवरी तक 2024 में जो है वो, जब जनवरी का महीना आ जाएगा 2024 का, तो आपका बच्चा 13.5 साल का होना लाजमी है। शुड बी अ मेल सिटीजन, बच्चा जो है वो मेल हो। ठीक है, बच्ची ना हो, बच्चा हो। जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 7, बच्चा जो है 7th क्लास लाजमी पास होना चाहिए। ठीक है, बॉयज स्टडिंग इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वाले जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट वेयरिंग ग्लासेस फॉर डिफेक्टिव विजन नीड नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन, जिन्होंने चश्मे पहने हुए हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, वो बच्चे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने जो है वो कॉलेज में टैलेंटेड बच्चे उठाने होते हैं, जो कि बिल्कुल किसी किस्म के जो है वो इंजरीज ना हो बच्चे में, और बच्चे में कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो अपने मुस्तकबिल के लिए जो है बच्चे पिक करने हैं, अपने जो है वो ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वालदेन के लिए, जो कि बच्चों को अपनी एडमिशन यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन लेकर, तो जिनके बच्चे 7th क्लास, उनको पता है कि जो है वो 7th क्लास में अप्रैल तक जो है वो 7th क्लास पास कर लेंगे, तो वो आप इनमें जो है वो बच्चों को जो यहाँ पे करवा सकते हैं, इसमें एडमिशन दिलवा सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए है ये। इन्होंने ये सालों बाद जो है ऐसे अपॉर्चुनिटी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, वहाँ पे वो पास करना होता है। उसके बाद फिर एकेडमिक टेस्ट होते हैं। ये देखिए, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंटेलिजेंट टेस्ट विल अपीयर इन एमसीक्यूज। तो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, फिर उसी उसी को पास करके दोबारा उसी कंप्यूटर के ऊपर जो है वो मैथ का, जनरल और साइंस का, इंग्लिश और उर्दू का जो है वो वहाँ पे टेस्ट होता है। जब वो पास करके फिर उसके बाद इनिशियल छोटी सी वो मेडिकल होती है, वो उसमें मुआयना करना होता है बच्चे का। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो बच्चे की टांगे देख रहे होते हैं वो, या आंख देख रहे होते हैं बच्चा कमज़ोर है नहीं है, थोड़ा चल के दिखाते हैं उसको। ठीक है, और छोटी मोटी जो है बेसिक इंटरव्यू होती है, मतलब ये पूछ आप कहाँ से रहते हैं, क्या काम करते हैं, बच्चे की जो है वो ऐसी थोड़ी सी वो पॉजिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चा काबिल है नहीं है पीएफए इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर के मुताबिक। ठीक है, तो ओनली दोस्त कैंडिडेट, जब ये बच्चा सारा कुछ ये क्लियर कर देगा, तो उनका जो है क्वालिफाई मेंशन टेस्ट विल बी कॉल्ड, फाइनल इंटरव्यू होगा इनका, और मेडिकल होगा बड़ा इनका। ठीक है, तो उस मेडिकल में, उसमें जो है वो हेपेटाइटिस सी वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं बच्चे को, चेक करते हैं उनकी जिगर वगैरह चेक करते हैं, उनकी जो है फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं बच्चे को। फिर जो है वो उनकी इंटरव्यू होती है, फिर उसके बाद उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है, वो भी मेरिट बेस पे। ठीक है, तो ये पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकता है। पूरे पाकिस्तान वाले जो है वो, जहाँ पे आप जिस भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी हर सूबे में कुछ मखसूस सीटें होती हैं, वो ये बताते नहीं हैं, लेकिन जो इनका जो अपनी मयारी जो है वो उस पर पूरा उतर आता है जो बच्चा, तो वो उनको उस बच्चे को जो है वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उस बच्चे को लाजमी पिक कर लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालान फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन पीएफए वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं उनका। मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500 रुपये है। ठीक है, 2500 रुपीज़ ओनली है आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान। आप जब चालान बैंक में फिल करेंगे, पे करेंगे, वहाँ पे फिर जो है आपका टेस्ट डेट दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे जब सेंटर पे जाएंगे, तो आप चालान लेके जाएंगे, वहाँ पे आपसे ले लेंगे वो चालान। ठीक है, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट होंगे अप्रैल में 2024 में, आपके अप्रैल अप्रैल में आपका बच्चा जो है 7वीं पास होना चाहिए। अभी बेशक 6 में पढ़ रहा है, लेकिन आपको लगता है अप्रैल तक जो है वो बच्चा पास हो जाएगा, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर दिए हुए उन्होंने। ठीक है, सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनका जो सेंटर नज़दीक पड़ता है वो सेंटर से भी पता कर सकता है। अगर उतना भी नहीं आता है समझ में, फिर यहाँ पे ये देखें, इन्होंने अपने जो है वो नंबर दिए हुए हैं, डिटेल नंबर दिए हुए हैं। आप इनसे जो है रब्ता कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अदर सेंटर फॉर प्रस्पेक्टस अवेलेबल है यहाँ पे के पास। ठीक है,
तो अगर जो सेंटर जिसके नज़दीक पड़ता है वो उस सेंटर पे भी कॉल कर सकता है। इन्होंने इतनी जो है वो आप लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप लोग इस पे जो है वो लाजमी बच्चों को जो है वो यहाँ पे अप्लाई करवाएं यार। बच्चे जो है ना आपके मुस्तकबिल के जो है वो मीनार हैं इंशाल्लाह। ये बच्चे जो है आप उनसे ये देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से है। 25 सितंबर से आप अप्लाई करवा सकते हैं, इससे पहले नहीं। 25 सितंबर का डेट हो जहाँ पे, तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बंदे को जिसने अप्लाई करवाना है, जिसको जो है वो किसी को समझ नहीं आता है, तो वो नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता दे, फिर मैं जो है उसकी जो है वो हेल्प कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आपकी जो है इंशाल्लाह हेल्प कर देंगे, आपको बता देंगे कॉल करके, या फिर आप मुझे जिसको जो समझ नहीं आता है व्हाट्सएप नंबर मुझे दे देगा तो कमेंट में, तो इंशाल्लाह मैं उसकी जो है वो आपको गाइड कर दूंगा। कोई मसला नहीं है इसमें, इतना जो है वो अप्लाई करने की जो जो इतनी कोई इतनी बड़ी कोई तीर रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको समझ ना आए। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, तो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी सूबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जो है इसमें बच्चे को रजिस्टर करवा सकते हैं। याद रहे कि बच्चा 11.5 से 13.5 साल तक होना चाहिए। अभी भी अगर आपका बच्चा 11 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11.5 का भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। 12 वाला भी कर सकता है, 12.5 वाला भी कर सकता है। 13 साल का है तब भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो 1-2 दिन के तो वो मसला नहीं होता, मेरे ख्याल में वो कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देखें, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो ये मैं जाता हूँ यहाँ पे, इनकी जो है अपनी वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें। ठीक है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आता तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, तो मैं उसको जो है वो, आप यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वेबसाइट है। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट है, आप वहीं पे आएंगे। अच्छा, मैं एक मिनट यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पे भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, ये देख रहे हो। ये देखो, PFA कॉलेज सरगोदा, यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ पे आना, ये PFA कॉलेज लिखा हुआ है, ये देख रहे हो PFA कॉलेज। यहाँ पे PFA कॉलेज लिखा हुआ है, ये इस लाइन पे लिखा हुआ है PFA कॉलेज लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने इस पे जाके क्लिक कर देना है। नीचे आएगा एक लोअर टोपा है, लोअर टोपा में भी कभी अगर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लोअर टोपा भी, वो भी बड़ा ईजी है, उसमें भी बच्चे अभी मेरे ख्याल में वो उसमें नीचे क्लास के जो बच्चे जाते हैं, 6 के जाते हैं, फिर 5th के जाते हैं, आई थिंक जाते हैं वहीं भी। ठीक है, तो उसके बाद है सरगोदा, सरगोदा पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, माशाल्लाह ये देखें, बड़ा अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ उन्होंने, कॉलेज की पूरी जो है वो पिक उठा के दे दी है इन्होंने। ये कॉलेज है भाई, आपका बच्चा यहीं पे पढ़ेगा, मुस्तकबिल का मीनार, आपका बच्चा यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, सब कुछ इसमें जो है अवेलेबल है। वहाँ पे बच्चों को सब कुछ प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक ऑफिसर की तरह जिसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने बच्चे की जो है एडमिशन करवानी है, अपने बच्चे की तैयारी करवानी है। ठीक है, तो तैयारी तो आप किसी सेंटर से आप वहाँ से बच्चे की तैयारी करवा दें, या आप इसमें प्रस्पेक्टस में इनका लिखा हुआ होता है पैटर्न, यहाँ पे भी दिया हुआ है। इंग्लिश है, उर्दू है, और जो है वो रियाजी है, जनरल साइंस है। ये जनरल जनरल क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं होता नहीं है। इनकी बेसिक PFA जो उसका जो असल होता है ना, वो ट्रेनिंग इनकी जो बड़ी टफ होती है। बाकी इनके जो है वो पेपर देना उनका कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बेसिक बेसिक चीज़ें उठा के बच्चे को दे देते हैं ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे हमेशा। तो यहाँ पे आपका बच्चा मुस्तकबिल का मीनार इंशाल्लाह यहाँ से निकलेगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, काफ़ी सालों बाद आते हैं ऐसे मौके। जो है अपने बच्चे को आपने लाजमी जो है यहाँ पे एडमिशन करना है, पढ़ाना है। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे नीचे आओगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड चालान फार्म। जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ से आपका चालान फार्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो चालान फार्म आपका डाउनलोड हो गया। ये देखें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, नेम ब्रांच का लिखना है, अपने ब्रांच कोड लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बस आपने अप्लाई करके अपने पास रख देना है इसको। एक अपना बैंक रखेगा, या ये बैंक कॉपी है। ठीक है, तो ये था कुछ एडवर्टाइजमेंट, ये आपने रखना है। फिर उसके बाद जाके आपने ये वापस जाना है। आपने जब चालान फिल करोगे, चालान जब आपने बैंक में फिल कर दिया, तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई पे ना यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर CNIC, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का जो है वो बेफार्म का जो है ना शनाख्ती कार्ड है, वो आपने यहाँ पे कंटिन्यू करते जाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो आपका जो है वो यहाँ से आपको जो रिक्वायरमेंट वो मांगेगा वो आपने देते जाना है। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, काम नहीं है। जब किसी बंदे को समझ नहीं आता तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बता दे, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है,
तो मैं आपको जो है इसकी जो है वेबसाइट की जो है लिंक भी दे दूंगा, और आपको जो है एडवर्टाइज कटिंग जो है वो ये भी मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।